हम नहीं जंगली हमसे बाबू बता के नहीं गई ना। अब बाबू बतियाओ तो गई ना, बाबू बताओ तो गई, बताओ तो गई ना, और लिया गई ना। उनके परिवार वालों को किसी को नहीं छोड़ रहा है, और जिन जिन लोगों का इनके साथ है, चाहे मेरे गांव के लोग हैं चाहे कोई भी हो, सबको सजा मिलना चाहिए, चाहे कोई भी हो। बच्ची की उम्र कितनी है? 9वां महीना लगा, 7 तारीख है। मारने का प्लानिंग है वो लोग पहले से बनाए हुए? हाँ, बकरा उकरा मरवा के खा के। यही वो डंडा है जिससे उनको बुरी तरीके से जो है पीटा गया था। आप इस डंडे को देख सकते हैं, इसे आगे जो है नोकीला है और इससे जो है उन्हें बुरी तरीके से जो है पीटा जाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस का सिपाही शादी सालगिरह मनाने के लिए अपने घर आया हुआ था, लेकिन कुछ बदमाशों के द्वारा जो है उसकी निर्मम तरीके से पीट पीट करके हत्या कर दी जाती है। क्या है पूरा मामला? इस पूरे मामले को जानने के लिए आज हम उसी पीड़ित परिवार के घर आए हुए हैं, जिस परिवार का एक चिराग जो है आज बुझा दिया गया। जय हिंद, आप देखना शुरू कर दिए हैं एबीसी हिंदुस्तान और मैं हूं कुमार बबलू। तो साथियों, आज की जो बड़ी खबर बताने जा रहा हूं वो गोरखपुर जनपद से आ रहा है। गोरखपुर जनपद से एक ऐसी खबर जहां पे सूबे के मुखिया यह कहते हुए नजर आते हैं कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य आ गया है, उत्तर प्रदेश में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, माफिया थर थर कांप रहे हैं। वही मैं बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले गाजियाबाद में जो है एक सिपाही की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है, और वो सिपाही जो है कुछ अन्य सिपाहियों के साथ बदमाश को पकड़ने के लिए उसके घर जाते हैं, लेकिन वहां पर जो है घात लगाए बैठे बदमाशों के द्वारा उन लोगों पे फायरिंग की जाती है और उसमें से एक सिपाही की निर्मम तरीके से मौत हो जाती है। वही अगर हम बात करें मुख्यमंत्री के गृह जनपद से, बड़ी खबर दिल दहला देने वाली आ रही है, जहां पे एक सिपाही जो है अपने घर आए हुए थे शादी सालगिरह मनाने के लिए, लेकिन कुछ बदमाशों के साथ जो है उनका कुछ कहा सुनी होता है, और उस कहा सुनी में जो है उनकी पीट पीट करके जो है निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। उसे इतना पीटा जाता है कि 8 दिनों तक वह जिंदगी और मौत से जो है वह जूझते रहे, लेकिन आखिरकार वो मौत के गाल समा जाते हैं। पीड़ित परिवार से हम जानेंगे कि आखिर क्या कुछ पूरा मामला है, किस वजह से उन्हें मारा गया, क्या कुछ वजह रही, उसे हम जानेंगे। चाचा, क्या कुछ हुआ था उस दिन, उस पूरी घटना के बारे में बताइए। किस दिन का? जब वो घर आए थे तो क्या किससे विवाद हुआ? अब विवाद सर वही जो आपसे बताए हैं वही विवाद है। क्या हुआ था? वही सर आए थे तो वही नहीं बताए आपको, मतलब पैसा का एक जगह बाकी था तो उसी पैसे के लेन देन में। अच्छा, ये कब घर आए थे और कहाँ नौकरी करते हैं? ये सिद्धार्थनगर जिला में कौन थाना होगा? कोई है जो बढ़िया से बताएगा इस पूरे घटना को? भवानीगंज थाना में तैनात से। हाँ सर, भवानीगंज थाने में तैनात थे। हाँ सर। वो वहां से कब आए घर पे? वहाँ से 20 तारीख को। 20 तारीख को घर पे आए थे। क्या करने से? हाँ मतलब वो देखिए वो सब बहन को बताया कि 25 तारीख को सालगिरह है, तुम लोग 24 को आ जाना। तो मतलब सबको ऐसे ऐसे मतलब बताए, दोनों बहनों का और जिनको जिनको दोस्त ही तो थे सबको मतलब सूचना दिए और कहे कि मतलब आप लोग आ जाना। और उसके बाद ये पैसे की बात थी तो उसमें जो लेन देन था। अच्छा, क्या किससे पैसे की बात थी, क्या मामला? पैसे की बात एक मौर्य थे बता रहे थे, तो उन्हीं से तो पैसा तो मौर्य दे दिया। क्या नाम है उनका? हम नाम नहीं जानते, हम इसलिए कि वही सब कुछ किए, वह तय तो कर किए, हमको बताए नहीं, आई थी किए। हम तो अपने काम से काम मतलब ड्यूटी हम भी करते हैं, हम बैठ कर तो अपने ड्यूटी करके हमको नहीं बताए नाम वगैरह, लेकिन अपना जो उनका था अपना बातचीत करते थे। तो वो तो बेचारा पैसा अच्छा, पैसा किस मामला, क्या किसको पैसा दिए थे, किस लिए पैसा दिया? वो जैसे जमीन खरीदने के लिए। जमीन खरीदने के लिए? हाँ, तो जैसे 4 डिसमिल का ये बात किए थे, वो 4 डिसमिल देने के लिए कहे थे, वो बाद में कहे कि हम 4 डिसमिल नहीं दे पाएंगे, 3 डिसमिल देंगे। तो कहे भैया 3 डिसमिल हम क्या करेंगे, हाँ तब हमारा पैसा भी निपटा दीजिए। अच्छा, जमीन खरीदने के लिए मैं बता दूं कि 4 डिसमिल जमीन ये खरीदने के लिए डीलर से इनकी बातचीत हुई, और वो डीलर जो है 3 डिसमिल जमीन दे रहे थे कि उसमें से 3 ही डिसमिल जो जमीन है वो खाली है वही देंगे। और इन्होंने कुछ पहले बयाना दे दिया था 50,000, और वही जो बयाना है यह वापस मांगने लगे जब इनको 4 डिसमिल जमीन नहीं मिली। ठीक, आगे आइए। तो जब नहीं मिली तो वो कहे कि हाँ ठीक हम दे देंगे। तो वैसे मतलब समय निपटाते रहे, तो एक जगह दूसरे जगह कहीं जमीन दे करके लिखवा लिए। अच्छा, लिखवा लिए तो उसके बाद फिर इस पैसे को मतलब कई बार जब मतलब मतलब मांगने लगे, और
उससे इससे चैतन साथ बात था, जानते हैं गुरु मित्र इससे कह रहे तुम्हारा से कि देखो भाई अगर जो तुम लोग साथ हो तुम्हें रहते हो तो हमारा पैसा दिलवा दो। तो ये कहा ठीक है दिलवा देंगे लेकिन इसका भी वही हाल ही रहा। जब ये नहीं दिलवाया तो चौकी इंचार्ज मोतीराम गए तो वहाँ पता नहीं कैसे कुछ बात बनी कि नहीं बनी, तो जंगहा चले गए साहब एसओ साहब से कहे इंस्पेक्टर साहब से, तो तुरंत बुलवाए और तुरंत पैसा दिलवा दिए। और उसके बाद बालक पैसा लेकर के आए, तब शायद रास्ते में इससे राजकुमारा से भेंट हो गया और कहा कि मतलब देखो तुम लोग नहीं दिवा पाओ पैसा, हम मतलब साहब से कह करके हम पैसा मतलब ले लिए, मिल गया। यही बात है, मैं तो मैं अब समझिए कि बात सब बढ़ा लिए और यही इतना बड़ा घटना हमारे ऊपर सब। अच्छा, ये घटना कब हुआ था? ये घटना 24 को 9 बजे रात को। अच्छा, 24 तारीख को 9 बजे रात 9 बजे रात को सवेरे जैसे कि 8 बजे के बाद 9 बजे पौने 9 बजे हम खाना खाए और उनको भी परिवार कह रहे थे कि खाना खा लीजिए आप। तो हम खाना खा करके इधर मेरा मतलब गांव में घर है तो थोड़ा टहलते इधर चले गए और उनको फोन आ गया उसी का शायद, तो वो फोन से बतियाते इधर सब उसको बुलाते गए और उधर बदमाश घाट लगा करके बैठे थे और जब चढ़ गए उधर तब घेर करके उनको मारने पीटने लगे, उनको मार पीट करके बेहोश हो गए। तब तक हल्ला हुआ तो मैं भी दौड़न आया और लोग दौड़न आए तो पता चला कि राजकुमारा है यही मरवाया, उसका भांजे है और 2 यादव देखिए नाम उनका, एक जिया है अरे भोला है एक कि यही सब मार करके भागते मतलब मार करके भागते जा रहे हैं। तो हम भैया सबसे बड़ी चीज जब इनके देखनी गिरल बेहोश तो देखता नहीं हम कहीं मतलब यही जो की हो गई बा तो मतलब डोता नहीं तो देखता नहीं सांस धीरे धीरे चला था। तो हम कहलिए अरे भैया जल्दी लो 100 नंबर पर फोन करवा करो गाड़ी में बोलेगा। तब ले एक जने रहला मनो विनोद परिचय का कहता अच्छा हम मंगवाता नहीं गाड़ी तो गई ना तो क्योंकि भेज के गाड़ी मंगवाना ओकरे बात लगनी उठाते भर में SI साहब रामशीष मिश्रा साहब एक दीवान जी आ गए ना वही बनकर। तब तक मतलब वो लोग आ गए जो हम इनके लादत रहली कहनी सर देखिए अब तक थाने से सर है नहीं हम इनसे ड्यूटी करके देखिए सर ये घटना कर दिए। तो मिश्रा साहब कहे कि लेकर के जल्दी भागो पहले दवाई कराओ उसके बाद आओ थाने पर तब FIR वगैरह दरखास्त दो लिखा जाएगा। अच्छा, हमला कैसे हुआ था, किस हथियार का प्रयोग किया गया था, कैसे लोग मारे थे? हमला में ज्यादा ईंटा पत्थर राड हाँ, और इसमें सर इसमें पता नहीं किससे सब पहुंच दिए थे, पता नहीं कौन हथियार से। देखिए इसको दिखाइए जरा, यही वो डंडा है जिससे उनको बुरी तरीके से जो है पीटा गया था। आप इस डंडे को देख सकते हैं, इसे आगे जो है नोखीला है और इससे जो है उन्हें बुरी तरीके से जो है पीटा जाता है। और उसे इतना पीटा गया कि वह जो है मैं बता दूं कि कोमे में चले गए और 6 दिनों तक इनके बताए अनुसार जो है वो जिंदगी और मौत से जूझते रहे। फिर क्या हुआ जब दीवान जी लोग आए? तो दीवान जी आए तो कहे इसको लेकर के जाइए ट्रीटमेंट कराइए और कल आइए तो दरखास्त दीजिए और FIR लिखा जाएगा। तो इनको लेकर के हम भागे सिटी अस्पताल। तो सर वहाँ भर्ती कराए तब तक और मतलब जो साथी संघाती से लोग पहुंच गए और सब लोग थे और उन लोगों को बल पर हम कह करके सवेरे पर वहाँ थे हम आए यहाँ थाने पे तो गए सर तो दरखास्त लिख करके FIR मतलब दर्ज हुआ। उसके बाद तब हम फिर पैसे वैसे की व्यवस्था करने लगे और पैसा की व्यवस्था करके फिर हम हॉस्पिटल भाग करके चले गए। हाँ सर। तो अभी क्या मांग कर रहे हैं आप प्रशासन? अब सर मांग का मान लीजिए कि उनकी बहू है, एक 9 साल की लड़की है, अरे 9 महीना का बुलवा दीजिएगा है ना, 9 महीना की लड़की है। अब सब उन लोगों का जीवन अधर में पड़ गया। तब सर हमको क्या चाहिए, प्रशासन को खुद मालूम चाहिए कि हम क्या करें कि उन लोगों का जीवन निर्वाह हो सके। चाचा जी का बिल्कुल बात सही है, इन्होंने अपना एक अनमोल रतन खो दिया है। अब ये क्या मांग रखेंगे? ये एक पत्नी है उनकी जो अब उनपे जो बीत रही है वो तो सिर्फ वही समझ सकती हैं। इस समय उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है। आप देख पा रहे हैं कि उनकी पत्नी है क्या जी, ये उनकी पत्नी है। इससे बुरा दिन इनके लिए मैं बता दूं कि जीवन में कभी नहीं हो सकता है। जिस तरीके से अभी देख पा रहे हैं कि अभी एक बोलने के मैं क्या इनसे पूछूं, आप ही बताइए इस परिवार पे क्या बीत रही है, इन पर क्या बीत रही है। अब वो तो भगवान ही जाने और यही जाने, लेकिन इनको इंसाफ मिलेगा
और मैं वादा कर रहा हूं कि जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता है, सभी बदमाश सलाखों के पीछे नहीं चले आते हैं, तब तक हम भी इस खबर को कंटिन्यू आगे बढ़ाते रहेंगे। क्या कुछ कहेंगी? इस अभी इतनी बड़ी घटना तो हो गई, लेकिन अभी धैर्य रखने का समय है। क्या कहेंगी? प्रशासन से क्या मांग है? मांग है बोले कैसे हम रह कैसे जियब, कैसे लड़का लेके गुजर हमारा कैसे गुजर बोला पाथर बन गई। मुझे प्रशासन से ये कहना है कि जिन लोगों ने ये किया है उनको और उनके परिवार वालों को किसी को नहीं छोड़ना है, और जिन जिन लोगों का इनके साथ है, चाहे मेरे गांव के लोग हैं चाहे कोई भी हो, सबको सजा मिलना चाहिए, चाहे कोई भी हो। बच्ची की उम्र कितनी है? 9वां महीना लगा, 7 तारीख है तो 9 महीना हो। तो आप देख पा रहे हैं कि जिस बच्ची ने अभी होश नहीं संभाला, उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं है। अब कैसे इनकी जिंदगी जो है आगे गुजर बसर होगी? आखिर कैसे ये अब कैसे ये अपना जिंदगी जिएंगी, अब वो तो ये लोग जानेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये बच्चा देख रहे हैं कि अभी ये कुछ समझने के लायक नहीं है, अभी इसकी उम्र तकरीबन 6 से 7 महीना है, और ये तो अभी ये नहीं समझ पा रहा है कि अब घर में हो क्या रहा है, हुआ क्या है। जब ये बड़ा होगा तब ये समझेगा कि आखिर उस समय हुआ क्या था। लेकिन जिस तरीके से यह घटना हुई, जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, उसको लेकर के अभी तक गिरफ्तारी हुई है कि नहीं? कुछ लोगों की हुई है। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? 3 लोगों की हुई है, सुनने 3 में लोगों आया। की गिरफ्तारी हुई है। अच्छा, इस घटना में कितने लोग रहे होंगे, कुछ आंकड़ा है? मुझे पता नहीं है। अब माता जी हैं उनकी। हम नहीं जानली, हमसे बाबू बता के नहीं गई ना। अब बाबू बतियाओ तो गई ना, बाबू बताओ तो गई, बताओ तो गई ना। आओ हरो लिया गई ना, सब पत्ती उत्ती कुल बुझवा दे ना, असगरी सब वो करे बाद मारल शुरू कई ना। और वहां से घिंचते ले आके मार यानी पी के अब तब मरवाना सा, मरला सा। कहला माधर चोद बेटी चोद निकल घर में से, कहा घर में नहीं बा, कहा घर में बारे बाहरे आओ। अब वही जिद पर निकल गए ना। हम तो दवाई खेले नहीं, सुतल रहनी, हमके नहीं बताओ ना, पतो नहीं। उनका पिताजी घर चल गए ना गाँव में, वो लिया के मार उस समय घर पे कोई नहीं था? नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। अंदर रही, हम ना खाना खैनी, इहो नहीं खैली, उहो नहीं खैना। हाँ निकल पड़ा घर गया, कहना बेटी चल निकल बाहरे आ, असोई पर निकल गई ना। तो आप देख पा रहे हैं यह मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है, और मुख्यमंत्री के गृह जनपद में उन्हीं के जो सिपाही है, उन्हीं के सिपाही की निर्मम तरीके से बदमाशों के द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। अब इसको लेकर के अब देखना होगा कि प्रशासन क्या एक्शन लेता है और उन अपराधियों को कब सलाखों के पीछे भेजता है। बाकी इस पूरे घटना को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अन्य किसी खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।